अचानक रूस से बोरिया बिस्तर बांध लिया। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े रूस के प्रोजेक्ट भी बीच में अटक गए। इनमें सबसे अहम है साखलिन-1 प्रोजेक्ट। साखलिन असल में रूस के पूर्वी छोर पर एक टापू है, जहां कच्चा तेल निकालने का रूस का काफी पुराना प्रोजेक्ट मौजूद है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और जापान की कंपनियों का था, जो प्रतिबंध लगने के बाद रूस से निकल गए। यही वजह है कि साखलिन-1 से तेल का उत्पादन अचानक काफी कम हो गया। लेकिन रूस को उम्मीद है कि भारत इस मुश्किल वक्त में उसका बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश पहले से इस प्रोजेक्ट में शामिल है। अभी तक साखलिन-1 प्रोजेक्ट में 4 हिस्सेदार थे: रूस, भारत, जापान और अमेरिका। इनमें रूस की कंपनियों का हिस्सा 20% था। भारत की ओएनजीसी विदेश का हिस्सा भी 20% था, जबकि 30% जापान और अमेरिका की कंपनियों का था। लेकिन अमेरिका और जापान की कंपनियां प्रतिबंधों के कारण रूस में अपना कारोबार बंद करके निकल गईं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन लगभग बंद सा हो गया। जहां रोजाना 4 लाख बैरल कच्चा तेल निकाला जाता था, वहां से रोजाना का उत्पादन घटकर सिर्फ 10,000 बैरल पर पहुंच गया। लेकिन ओएनजीसी विदेश ने अब पूरी तरह काम की बागडोर अपने हाथों में लेकर नए सिरे से उत्पादन शुरू कर दिया, जिसमें तकनीक और उपकरण भी भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश के ही इस्तेमाल होने लगे। अब ओएनजीसी विदेश पर ही इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी है। खबर है कि भारतीय कंपनी की मदद से साखलिन-1 प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से रूस ने तगड़ा सबक लिया है। अब रूस अमेरिका या जापान पर भरोसा करने के मूड में नहीं है, इसलिए साखलिन-1 प्रोजेक्ट को केवल भारत और रूस की कंपनियां ही संभालेंगी। इससे भारत और रूस के बीच कारोबारी सहयोग का एक नया चैप्टर तो शुरू होगा ही, भारतीय कंपनियों को ज्यादा मुनाफा कमाने का एक नया मौका भी मिलेगा। ऊपर से ऊर्जा के मामले में भारत को सुरक्षा भी मिलेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए